Good afternoon. Welcome back my channel. I am Aradhna Singh. Today I will discuss NEP 2020. ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो टीचर के एग्जाम देने जाते हैं जस्ट लाइक सीटेट, टेट है ना, सुपर टेट, केवीएस, ये सब के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये NEP 2020 यानी कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो उनमें बदलाव, चेंजेस क्यों किए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये शिक्षा में सुधार के लिए, मतलब जो शिक्षा में सुधार, अभी बाहर रहो आप लोग, सॉरी स्टूडेंट आ गए थे कोचिंग के। तो शिक्षा में सुधार के लिए ये जो है ये बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा दिन प्रतिदिन शिक्षा और स्ट्रांग हो और मजबूत हो, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें और आगे उन्हें रोजगार की भी समस्या ना हो, तो वो इस तरीके से पढ़ें कि सारा चीज़ वो मैनेज कर ले बड़े होने के बाद। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी में सुधार, मतलब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 में हुआ था और दूसरा 1986 में हुआ था। ठीक है, ये पुरानी पॉलिसीज हैं। एक कब हुआ था 1968 में, दूसरा कब हुआ था 1986 में, एंड 1986 के बाद थोड़ा सा चेंजेस 1992 के भी उसमें मतलब थोड़ा बदलाव आया था, लेकिन उसको रखा जाता है 1986 के ही अंदर। देन हमारा जो थर्ड पॉलिसी था वो 2020 एंड जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी पॉलिसी रही है। इसमें बहुत सारे जो सुधार हुए हैं शिक्षा को लेके, बहुत सारे आगे अभी हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। हम ये वीडियो छोटा ही बनाएंगे। ये NEP 2020 हमारा 2 पार्ट में जाएगा, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सेकेंड वाला भी जरूर देखें। सो जो देखिए, एक MHRD, ये मैंने क्यों लिखा अभी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। M मीन्स मिनिस्ट्री, H फॉर ह्यूमन और R फॉर रिसोर्स, D फॉर डेवलपमेंट। दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो है देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय के ही अंदर आता है। क्या आता है? MHRD। ठीक है, तो अब जो है MHRD का नाम बदल करके क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब क्या हो गया है? अब इतना लंबा नाम नहीं रहा है, अब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, पहले जो थे वो हमारे जो ये पहले थे तो 10+2 में उसको डिवाइड किया गया था। मतलब 10 का मतलब है क्लास 1 से 10 तक बच्चा जो है इसमें पढ़ेगा, और 2 ईयर दैट मीन्स 11 और 12 क्लास जो है 2 ईयर के अंतर्गत आते हैं। तो पहले जो हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती थी छोटे बच्चों की, वो 6 ईयर से स्टार्ट होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था? 6 ईयर से स्टार्ट होता था, यानी 1 to 10 क्लास 1 में और 11-12 क्लास 2 वाले में पार्ट में आता था। ठीक है, पहले क्या होता था कि बच्चा जब छोटा होता है तो बाहर मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत रोता है, जिद करता है मैं नहीं जाऊंगा। दैट मीन्स वो जाता ही नहीं, वो जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसको जैसे ही जाता था उसे पढ़ाई लिखाई के माहौल में रख दिया जाता था, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये अभी देखिए 10+2 मिला के 12 हुआ, और ये हमारा 5+3+3+4 भी मिला के कितना हो गया? ये भी 12 ही है, बस उसको एक ब्रेक कर दिया। पहले जो 5 ईयर है वो क्या है, उसमें देखिए एग्जाम नहीं होंगे, उसमें बच्चा 3 ईयर खेलेगा। जैसे वो अपने घर पे खेलता है, जैसे वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, जस्ट उसको वैसा ही फैसिलिटी स्कूल में दिया जाएगा। 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसे पढ़ने का कोई बाउंडेशन नहीं है, न उसका एग्जाम होगा, उसको खाली क्या है? खेलना है। तो उसको बड़ा मजा आएगा, खेलेगा तो ऑब्वियसली उसे मजा आएगा। ठीक है, और इसमें एग्जाम नहीं देना है तो वैसे ही मजे हैं।
तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था, तो क्या हुआ कि एक बकरा को एक आदमी जो है वो घसीट रहा था और बकरा पीछे की तरफ जा रहा है और वो आगे की तरफ खींच रहे हैं। तो बच्चे ने कहा, पापा ये बकरे को घसीट क्यों रहे हैं, वो जा क्यों नहीं रहा है? तो उसके पापा ने हंसते हुए कहा, बेटा ये कसाई है और उसे काटने के लिए ले जा रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चा ने कहा, अच्छा मुझे तो लगा स्कूल ले जा रहे हैं। तो देखिए बच्चा काटने से ज्यादा डर उसको स्कूल जाने से है। तो बस इसी सब को लेकर सुधार किया गया। तो हमारे जो 2 इयर्स हैं, जैसे 3 इयर्स में मैंने बोला कि वो खाली खेलेंगे, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, और 2 इयर्स में क्या है, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे पढ़ेंगे। अब उनके भी एग्जाम नहीं होंगे। क्लास 1 और क्लास 2 के जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम नहीं होंगे, उनको बिल्कुल प्रेशर नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो 5 साल है उनको खाली खेलना है और स्कूल के माहौल को समझना है। इसमें अब हमारा मकसद क्या है उनको स्कूल लाने का, कि वो पहले से ही स्कूल के माहौल में ढले रहेंगे और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। फिर आगे वो धीरे धीरे अपने सीनियर्स को देख के, मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनको देख के हमारे भैया दीदी क्या करते हैं, कैसे पढ़ते, थोड़ा तो वो सीखेंगे। जब उनके एग्जाम भी नहीं होंगे, वो खाली खेल से ही, और उस तरीके के टीचर भी वहाँ पर होंगे। मतलब ये जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल, उसके लिए टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत अच्छी, कि वो बच्चों के साथ घुल मिल जाए। जैसे उनके माता पिता उनके साथ खेलते हैं, उनके अगल बगल के बच्चे उनके साथ खेलते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे को अब इसमें मजा आएगा। तो अब क्या करेंगे, बच्चे जाने के लिए स्कूल जिद करेंगे। अच्छी बात है ये, ठीक। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि वो भी 3 इयर्स की होती है। 3 इयर्स, इसमें क्या आएंगे, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। ये किसमें आएंगे, प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे। इसमें अब हो गया एग्जाम स्टार्ट। इसमें क्या हुआ, एग्जाम स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी भी उनको ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। क्या होता है कि बच्चा जो है पहले से हिंदी जानता है, तो उसे बहुत डर लगता है कि मुझे तो इंग्लिश में पढ़ना है, फिर वो पढ़ाई से भागता है ना। तो अब ऐसा नहीं है, उसका मन करे वो इंग्लिश से भी पढ़ सकता है, अगर उसका मन हिंदी से पढ़ने का है तो वो हिंदी से भी पढ़ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्लास 3rd to 5th तक उसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इंग्लिश में ही पढ़े या हिंदी में ही पढ़े। अगर बच्चे की इच्छा हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, सॉरी। देन 3rd स्टेज आता है मिडिल स्टेज। मतलब अभी तक हम ये दोनों पढ़ चुके हैं, अब ये हमारा आता है 3rd। ये भी 3 इयर्स का है। अब इसमें कौन से, जो मिडिल स्टेज है वो भी 3 ईयर के हैं, उसमें कौन से बच्चे आएंगे, उसमें बच्चे आएंगे 6, 7, 8। अब ये 6, 7, 8 के बच्चों को कैसे देखना है, देखिए इसमें क्या है कि अब पहले ऐसा नहीं था। अब जो हमारे इंडियन लैंग्वेज हैं, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, उसमें से आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, चाहे मराठी लो, चाहे मतलब जो भी हिंदी लो, उर्दू लो, कुछ भी लो। शायद उर्दू नहीं है, तो जो भी है वो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, ठीक है। आप बस एक लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं, वो है चीन का। लेकिन ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर हम लोग चीन की भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, अगर हमें आएगा, तो इंडिया का बच्चा अगर चीन जाएगा या बड़े होकर किसी मतलब जैसे ही वो जाएगा, तो अगर उसको उनकी लैंग्वेज आती रहेगी, वो वहाँ पे तभी अपना वो कुछ भी अगर करना हो जैसे उसको, तो वो कर सकता है। अच्छी चीज़ें वहाँ पर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें कर सकता है, वहाँ से सीख के यहाँ पर ला सकता है। बट उसे लैंग्वेज नहीं आएगी तो उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे। देन देखिए, अभी जो 6 to 8 स्टेज है, इसमें कंप्यूटर कोड और वोकेशनल टीच, मैथ, साइंस, आर्ट, ये तो पहले से ही थे। 2 अच्छी चीजें हैं कि कंप्यूटर कोड, देखिए कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा और वोकेशनल टीच किया जाएगा, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। जैसे कंप्यूटर कोड में अब ये नहीं कि बच्चा सॉफ्टवेयर ही बनाने लगा क्लास 6 से 8 में, नहीं, वो ये जानेगा कि कंप्यूटर होता क्या है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हम कंप्यूटर को कहाँ देखते हैं, कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें उसको कहाँ से सिखाई जाएंगी, क्लास 6 से सिखाई जाएंगी। और वोकेशनल में क्या होगा, जैसे हम लोग बाद में बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें 12th के बाद क्या लेना है, तुम क्या लोगे, कैसे पढ़ोगे, आगे क्या बनना चाहते हो,
ये सब हम बच्चों को बाद में प्रेशर देते हैं कि ये तो अब क्या है कि वो आप 6 से 8 में ही बच्चे को भी पता चल जाएगा आपकी अपनी क्वालिटी क्या है, और टीचर को भी कैसे पता चलेगा। देखिए अगर लड़कियां हैं मान लीजिए वो सिलाई करना चाहती है, उनका इंटरेस्ट सिलाई में, तो उनको ये सब भी पढ़ाया जाएगा और सिलाई का भी शिक्षा दिया जाएगा, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे लड़के हैं, कोई कहता है कि मुझे ये मेज वगैरह बनाना अच्छा लगता है ना, तो वो भी कर सकता है, मतलब वो पढ़ेगा भी, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ये सब करेगा, जिससे आगे चल के इन रेयर केस अगर वो कुछ नहीं कर पाता है, जैसे मीन्स को जॉब नहीं मिल रही है या जो भी कोई भी, तो वो अपना तो जो उसको टैलेंट है वो पता है, तो उस टैलेंट के बेसिस पे वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और मैथ साइंस आर्ट ये तो पहले से ही चला रहा है, तो ये हमारे एक पार्ट में हमने NEP 2 2020 को डिस्कस किया है। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी बाकी है, क्योंकि अभी हमें ये ये 4th यानी 9, 10, 11, 12 इसको पढ़ना है। फिर हम देखेंगे ग्रेजुएशन में क्या क्या सुधार हुए हैं, है ना, और इसकी पॉजिटिविटी क्या है, NEP 2020 की पॉजिटिव बातें क्या है, निगेटिव बातें क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जब वीडियो देखेगा तो जरूर सेकेंड पार्ट भी देखिएगा। अगर आप पहले सेकेंड देखते हैं तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा।